आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? उससे पहले कंडक्टर में से करंट क्यों पास करता है, करंट कंडक्टर जो है उसमें से करंट क्यों फ्लो करता है? कारण क्या है? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ देंगे तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे। ठीक है, जैसे ये कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी के जोड़ने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जोड़ दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जोड़ दिया गया, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। जिस स्पीड के साथ वो पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे उसे क्या बोल देंगे हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देंगे। जो उसका पाथ जो था इलेक्ट्रॉन का वो ऐसा क्यों हो गया? और भी आयंस और एटम्स प्रेजेंट होंगे इस कंडक्टर में जिनके साथ इसका कोलिजन होगा। कोलिजन का मतलब टक्कर लग जाएगी। टक्कर लगने के कारण कभी ये इस तरफ टकराएगा, कभी ये इस तरफ टकराएगा। जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन मार्केट में भागने की कोशिश करेगा तो उसके काफ़ी कोलिजन्स हो गए विद द अदर पर्सन। ऐसे इसके कोलिजन होते हैं विद द आयन और एटम्स ऑफ द कंडक्टर। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हो द एवरेज वेलोसिटी with which the electrons get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of electric field। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड के साथ पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। अब देखो इसका एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो क्या है? एक्सप्रेशन इसका, इस कंडक्टर को V जो है पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा E इक्वल टू dV अपॉन dr। dV की जगह क्या आ गया? पोटेंशियल V, और dr की जगह लेंथ आ गई L। इस कंडक्टर की लेंथ है L। उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, फोर्स कितनी अप्लाई होगी? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या है? F अपॉन Q, और F का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू ई। और Q जो है चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? माइनस ई चार्ज है, और ई की जगह ई लिख दिया। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब भी किसी चीज़ पर फोर्स लगाओगे तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से आएगा न्यूटन सेकंड लॉ। प्लस वन में था आपका F इक्वल टू एम ए। एक की वैल्यू फाइंड करोगे तो F पॉन क्या आ जाएगा? M, F पॉन M, और F की वैल्यू पुट कर दो, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन था उसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सभी की एक्सेलरेशन सेम होगी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। उसके बाद देखो प्लस वन में आपके साथ फॉर्मूला था इसका V इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला आ गया V इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी की जगह टॉ लिखा हुआ है। टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन का, जो लास्ट कोलिजन में इलेक्ट्रॉन लगाएगा टाइम विद द अदर आयन और एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, और टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम हो गया। और उसके बाद देखो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला आ गया, और ये nth इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला आ गया। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखोगे, और ऊपर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 2 में वो याद रखोगे। नेक्स्ट हम इसे अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए इसके बाद शुरू में डेफिनेशन में क्या बोला गया था? जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है आप लोगों के पास? एवरेज वेलोसिटी है। डेफिनेशन में क्या बताया गया था? Drift velocity is the average velocity with which the electrons get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of electric field। और एवरेज किसी चीज़ की कैसे फाइंड करेंगे? अगर दो वेलोसिटीज होंगी तो टू के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा, दोनों को प्लस कर कर। अगर तीन होगी तो तीनों को प्लस कर 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। जहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? n इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए n के साथ क्या डिवाइड कर दिया और n वेलोसिटीज को प्लस कर दिया। और लास्ट क्वेश्चन में देखो V1 की वैल्यू थी जो आपके पास वो ये थी V2 की वैल्यू, और Vn की वैल्यू जो है आपके पास वो ये बन जाएगी। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी वो क्या थी? एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी।
डेफिनेशन क्या थी? द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। और शुरू में क्या बोला गया था? द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। और एवरेज ऐसे ही फाइंड करेंगे, एन इलेक्ट्रॉन्स थे, एन वेलोसिटी इसको प्लस कर देंगे और एन के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 की वेलोसिटी प्लस करनी थी और 2 के साथ डिवाइड कर देनी थी। अगर 3 होते तो तीनों को प्लस करके 3 के साथ डिवाइड किया जाता है। अब इसमें V1 की वैल्यू ये थी और V2 की वैल्यू ये, ठीक है। पीछे जो क्वेश्चंस लिखी हुई हैं वहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। उसके बाद देखो, ये जो U1 है उसे सेपरेट लिख लिया, इनमें से ए जो है वो कॉमन आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कॉमन आ जाएगी। और एट रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। एट रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? तब जब वायर या कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे तब उनकी वेलोसिटी क्या होगी? या तो रैंडम होगी या उसे क्या लिख देंगे हम? 0 लिख देंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या लिख दिया? 0। ये पुट कर देंगे जहाँ, और इसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मान लेंगे। सभी इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा, जो लास्ट प्लेसन में टाइम लगा होगा, ये देखो ये आ गई इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 6 में इसे पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 में इसे पुट कर दिया, जहाँ पर 0 आ जाएगा और जहाँ पर क्या आ जाएगा? टॉ की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद देखो, पीछे देखोगे तो पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी ए की वैल्यू भी है। ए की वैल्यू जहाँ पर पुट कर दो और आपके पास जो है ए की वैल्यू क्या है? -ई वेक्टर अपॉन एम। ये वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 2 में, पुट कर दी जहाँ पर। जे क्या फार्मूला आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। वी क्या है हमारे पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। -ई क्या था? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। और कैपिटल ई क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किसके साथ डिनोट किया जाता है? वी के साथ। और करंट को किसके साथ डिनोट करेंगे? आई के साथ डिनोट करेंगे करंट। इन दोनों में रिलेशन फाइंड होगा। ये क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये क्या है? इसका एरिया। और करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन की मोशन की, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। एल क्या है? लेंथ है कंडक्टर की। उसके बाद देखो एन जो है, एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब के जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे जी। उसके बाद टोटल कैसे फाइंड करोगे? वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर ए एल क्या है? वॉल्यूम है इस कंडक्टर का, एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद देखो, जैसे 50 वॉल्यूम होगा तो 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 होगा तो 100। जहाँ पर फॉर्मूला इसका लिखेंगे इसलिए ए एल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम में 3 लेंथ्स होती हैं, 3 लेंथ्स होती हैं, इसलिए एरिया में 2 लेंथ्स आ गई और एल तीसरी लेंथ वॉल्यूम बन गया। वॉल्यूम को एन के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और चार्ज, टोटल चार्ज जो था इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वो क्यू है चार्ज, और इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और जे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को मल्टीप्लाई किया और टोटल चार्ज क्या आ गया? क्यू आ गया। उसके बाद वोल्टेज अप्लाई की, वोल्टेज अप्लाई की इस कंडक्टर को। जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। उसका फॉर्मूला E = V/L। ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड E = dV/dr, dV V की जगह आ गया और dr की जगह लेंथ आ गई इसकी। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ तक जाएंगे कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? L। और टाइम लगा, जितना टाइम लगेगा उस टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम की वैल्यू निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। और वी क्या है? इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड बोल सकते हो।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेंगे तो क्या बनेगा, करंट बन जाएगा। उस करंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, I = Q/T। और Q की वैल्यू भी है आपके पास और T की वैल्यू भी है। Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में मिल जाएगी और T की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में। जहाँ पर पुट कर दो दोनों वैल्यूज़ Q और T की, पुट करने के बाद L के साथ L कैंसिल हो जाएगा और I की वैल्यू क्या आ जाएगी, NaEVD। L के साथ L कैंसिल और VD रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ANeVD आ जाएगा। ये करंट आ गया और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ये दोनों में क्या था, रिलेशन, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा।